हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडवेंचर में। फाइनली आज आप लोगों को केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स का वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री जो है बड़ा आसान सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप अच्छे से उसको पढ़िएगा, लगातार वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को बड़ा आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। कितना भाग में पढ़ेंगे? 3 भागों में। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट आज हम आप लोग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए सॉलिड स्टेट, इसका हिंदी होता है ठोस अवस्था। इसमें हम लोग जानेंगे ठोस क्या होता है। ठोस सॉलिड, सॉलिड होता है वैसा पदार्थ जिनके अवयवी कण एक निविड़ संकुलित हो। क्या हो? निविड़ संकुलित हो, उसे हम कहेंगे ठोस। देखते हैं, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनके अवयवी कण, अवयवी कण जो परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। आयन, निविड़ संकुलित, निविड़ संकुलित हो, ठोस कहलाता है। हमने बताया सॉलिड क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जिनके अवयवी कण ठोस निविड़ संकुलित के रूप में हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ठोस कहेंगे। तो जो निविड़ संकुलित हुआ उसका मतलब हुआ कि गोले के रूप में रहेगा। क्या चीज के रूप में रहेगा? गोले के रूप में रहेगा। तो गोले के रूप में परमाणु भी रह सकता है, अणु भी रह सकता है या आयन भी रह सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। सॉलिड 2 प्रकार के होते हैं। ठोस के प्रकार, ठोस के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठोस 2 प्रकार के होता है। पहला क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अक्रिस्टलीय को बोलेंगे एमॉर्फस सॉलिड। ओके, तो हम लोग जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। पहला क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस होता है वैसा ठोस या हो सकते हैं वैसा पदार्थ जिनका अवयवी कण नियमित रूप से
व्यवस्थित होते हैं। एवं इनकी ज्यामितीय आकृति भी निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या हुआ? वैसा पदार्थ जिनका अवयवी कण की व्यवस्था जो होगा नियमित होगा। नियमित करने का मतलब रेगुलर, लगातार होगा, एवं उसकी जो ज्यामितीय संरचना होगा, शेप होगा उसका, वह भी क्या होगा? निश्चित होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है, हम बताते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे में पहले देख लीजिए, जैसे NaCl हीरा, ग्रेफाइट, ओके, ETC। तो इसको पहले आप इसको थोड़ा सा उधार लीजिए, उसके बाद इसका एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इसका जो अवयवी कण की व्यवस्था जो होता है वह रेगुलर कैसे होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उतार लीजिए, इसको उतारना चाहिएगा। तो उसके बाद हम बताएंगे इसका जो रेगुलर होता है वह कैसे होता है, समझाते हैं। ठीक है, चलिए लिख लिए होइएगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, पहले उसका क्या है, NaCl कैसे होता है रेगुलर, वो समझाते हैं। देखिए Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, हमको भूल जाओ सब, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, हमको भूल जाओ Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। ओके, अब देखिए इसमें जिसका जो अवयवी कण होता है वह नियमित कैसे होता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा, ध्यान से नहीं देखिएगा समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए Na प्लस है, उसके बाद Cl माइनस है, फिर Na प्लस है, Cl माइनस है। यह जो है लगातार ऐसा ही होता है, Na प्लस है उसके बाद Cl माइनस होता है, फिर Na प्लस Cl माइनस, मतलब कि नियमित रूप से, ऐसा नहीं कि Na प्लस है उसके बाद Cl माइनस, फिर Cl माइनस उसके बाद Na प्लस है, ऐसा ना है, लगातार हो रहा है, नियमित रूप से हो रहा है कि पहले Na प्लस है उसके बाद Cl माइनस है, फिर Na प्लस है फिर Cl माइनस है। तो इसी को हम बोलते हैं नियमित रूप से व्यवस्थित रहता है। ठीक है, तो चलिए आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को क्रिस्टलीय ठोस। अब उनके गुण के बारे में जानते हैं, क्रिस्टलीय गुण के, क्रिस्टलीय ठोस का गुण क्या क्या होता है। आप लोग को बहुत सारा चीज पढ़ाएंगे, बड़ा आसानी से आप लोग समझ जाइएगा, लेकिन ध्यान से आप वीडियो देखिए। उसके बाद अगर नहीं देखिएगा, बीच में अगर भगा भगा के देख रहे हैं वीडियो, तो आप लोग को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय
क्रिस्टलीय ठोस का अभिलक्षण। पहला अभिलक्षण हुआ कि इनके अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो ये तो आप लोग को समझा दिया थोड़ा देर पहले कि इनके जो होता है, जो पार्टिकल होता है, इसका जो अवयवी कण होगा वह रेगुलर होगा, लगातार होगा। दूसरा देखिए, इनका जो आकार होता है, इनका ज्यामितीय आकृति वह निश्चित होता है। ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। तीसरा देखिएगा, ये वास्तविक ठोस होते हैं। ये होता है वास्तविक ठोस, मतलब जैसे यहाँ वहां जो देखते हैं ठोस, वह वास्तविक ठोस होता है। मतलब कि जो हमें दिखाई दे रहा है इधर उधर जो भी ठोस होता है उसको हम बोलेंगे वास्तविक ठोस। मतलब इसको हम कल्पना नहीं करते हैं, ऐसे ही सेम टू सेम फेस टू फेस देख रहे हैं। चौथा देखिएगा, इनका गलनांक निश्चित होता है। कह रहा है इसका गलनांक निश्चित होता है। निश्चित होने का मतलब इसका जो गलने का जो क्षमता होगा वह निश्चित होगा। जैसे कि अगर यह 20 डिग्री सेल्सियस पर गलेगा तो 20 डिग्री सेल्सियस पर गलेगा, इसका मतलब 20 डिग्री पर ही गलेगा, ना वह 19 पे गल सकता है ना 21 पे गल सकता है। मतलब यह निश्चित एक जो इसका जो होगा तापमान हो गया, जो गलनांक हो गया, वह एक निश्चित है। कहने का मतलब कि जो भी गलना है, कोई भी पदार्थ है, उसका गलनांक अगर मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है तो वह 50 डिग्री सेल्सियस पर ही गलेगा। ये नहीं कि थोड़ा सा नरम होगा या पहले थोड़ा सा गर्म होगा, ऐसा कुछ नहीं, उगलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट होता है, इसे तेज धार वाले औजार से काटने पर ये चिकनी एवं सपाट होती है। इसे तेज धार वाले औजार से काटने पर, किसे? क्रिस्टलीय ठोस को। जब क्रिस्टलीय ठोस को हम तेज धार वाले औजार से काटते हैं तो वह किस रूप में विभक्त होता है? तो चिकनी और सपाट में। मतलब एकदम चिकना होगा और सपाट वही चिकना जो होगा सीधा होगा, ना उसमें उधर खावर का कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब कि ऊंच नीचे ऊंच ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लेन होगा, इसको समतल। तो ये जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय का विदलन गुण। क्रिस्टलीय ठोस में विदलन गुण के कारण ही उसको जब हम काटते हैं तेज धार वाले औजार से तो चिकनी एवं सपाट में करती है। अगर इसमें विदलन का गुण नहीं होता तो यह चिकनी एवं सपाट में के रूप में विभक्त नहीं होता। ओके, चलिए अब देखिए छठा, ये विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक होते
हैं। तो चलिए देखते हैं विषम दैशिक क्या होता है। विषम दैशिक, विषम दैशिक, इसको विषम दैशिकता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम दैशिकता। वैसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिनका भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भी भिन्न भिन्न होता है, विषम दैशिक कहलाता है। विषम दैशिक कहलाता है। जैसे देखिए, समझिए कैसे होता है। इनके जो भौतिक गुण होते हैं भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। अब देखिए, अगर ऐसा आप एक लाइन खींचते हैं तो देखिए सीधे लाइन अगर खींचे एक, तो देखिए क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, लगातार है Cl माइनस। अब देखते हैं ऐसा एक आप खींच दीजिए एक लाइन, तो इसमें देखिए क्या आता है? Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ Cl माइनस था, लेकिन यहाँ पे क्या बदल गया? Na प्लस Cl माइनस आने लगा। इसका मतलब क्या? अगर आगे आप भी दे सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं, तब देखिएगा ऐसा अगर आप एक लाइन खींचते हैं तो देखिए इसमें Cl माइनस आता है, लेकिन ऐसा एक लाइन खींचेगा तो देखिए क्या आता है? Na प्लस, Na प्लस। मतलब कि हर एक जगह पे इसका जो होता है, जो दिशा, जो इसका भौतिक गुण होता है वह बदलते रहता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए, विषम दैशिक क्लियर है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में कि अक्रिस्टलीय आखिरकार क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। इसको लिखना चाहिएगा, लिख लीजिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं हम, लिख लीजिए। सॉरी, Cl माइनस ऐसा था, Cl माइनस, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए जल्दी से बार। ठीक है, लिख लिए। चलिए, अब हम लोग जानेंगे अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में कि अक्रिस्टलीय होता क्या है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस से तो क्वेश्चन पूछता ही, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस से थोड़ा इसमें एक अच्छे इसके जो अभिलक्षण होते हैं, उनके गुण होते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक साल। तो वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान में रखिएगा अपने जहन में। तो देखिए अक्रिस्टलीय क्या होता है। अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए अक्रिस्टलीय ठोस भी क्या होता है कि अक्रिस्टलीय का सेम उल्टा होता है। क्या होता था क्रिस्टलीय ठोस में कि वैसा ठोस या वैसा पदार्थ जिनका क्या होता है, अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होते थे एवं उनके ज्यामिति सच्चा निश्चित होती थी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसका जस्ट उल्टा कि वैसा पदार्थ जिनका क्या होता, जिनमें अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित हो, नियमित नहीं हो, मतलब जैसे तैसे हो, एवं इनका आकृति भी जो होगी वह नियमित निश्चित नहीं होगी। ओके, देखिए वैसा पदार्थ वैसा पदार्थ
जिनका अवयवी कणों की वैसा पदार्थ जिनकी अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित हो एवं ज्यामितीय आकृति भी अनिश्चित हो। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है, जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक etc। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि वैसा पदार्थ जिनके अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित हो एवं इनकी ज्यामितीय आकृति भी क्या हो, निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो, उसे क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे में है रबर, कांच। तो देखिए अब फर्स्ट कांच है, जैसे में कांच, जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं हम। तो कांच जो होता है वह रेत का बना होता है। क्या चीज का बना होता है, रेत का। रेत मतलब समझते हैं जो बालू होता है उसी से। तब कांच को कैसे बनाया जाता है, तो कांच रेत को और उसमें कुछ अन्य चीज मिला के उसको 1500 डिग्री सेल्सियस पर जब उसको पिघलाते हैं तब कांच का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कांच का। तो देखिए कांच क्या चीज से बना हुआ है, बालू से, रेत से। तो रेत में क्या सभी जो कण होते हैं एक जैसे होते हैं, नहीं। इनके जो कण होंगे वह कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई उसका दोनों का बीच का होगा, मतलब मध्यम होगा। तो इसमें जो इनके जो अवयवी कण होंगे जो उनसे उसी से कांच बना है, तो क्या होंगे, सब नियमित रूप से नहीं होंगे। कभी बड़ा कहीं होगा, कहीं छोटा, कहीं मध्यम वाला। तो इससे आप ऐसा भी देख सकते हैं, रबर का जो स्ट्रक्चर होता है इससे भी आप समझ सकते हैं। देखिए रबर का कैसा होता है, देखिएगा ऐसे, मतलब कि इसका जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होगा ना वह अनियमित होगा, नियमित नहीं होगा। जैसे कि देखिए ये ऐसा कण है, ये बड़ा सा कण, छोटा सा कण, फिर उससे छोटा सा कण, तो ऐसा होता है। इसीलिए हम बोले थे कि इनका जो कणों की व्यवस्था होती है वह क्या होती है, अनियमित होती है। ओके, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके अभिलक्षण के बारे में। ठीक है, देखिए इनके अभिलक्षण कौन कौन से होते हैं। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं ताकि ऊपर से लिखेंगे और समझाएंगे भी। ठीक है, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। चलिए देखिए अक्रिस्टलीय ठोस का अभिलक्षण पहला, इनकी अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। ये पहले भी समझ चुके हैं।
कांच के माध्यम से और रबर के स्ट्रक्चर के माध्यम से। अब दूसरा देखिए, इनकी ज्यामिति आकृति भी अनिश्चित होती है। तीसरा देखिएगा, ये आभासी ठोस या ये नहीं, इसे लिखिए, इसे आभासी ठोस या अतिस्थितित द्रव कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे आभासी ठोस या अतिस्थितित द्रव, जिसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलेंगे, अतिस्थितित द्रव कहते हैं। चौथा पॉइंट देखिएगा, इनका गलनांक अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। पांचवा पॉइंट, इसे तेज धार वाले औजार से काटने पर उबड़ खाबड़ कटता। और छठा देखिएगा, ये समदैशिक होते हैं, समदैशिक होते हैं। ओके, तो आखिर चलिए ठोस का अभिलक्षण देखिए। पहला क्या है कि इनके जो अवयवी कण होते हैं वह अनियमित होते हैं। दूसरा, इनकी ज्यामितीय आकृति क्या होता है? अनिश्चित होती है। तीसरा पॉइंट है, इसे आभासी ठोस या अतिस्थितित द्रव कहते हैं। अतिस्थितित द्रव का मतलब हुआ कि इनका जो गुण हुआ द्रव के भांति, द्रव में क्या होता है? बहने का गुण होता है। उसी प्रकार अक्रिस्टलीय ठोस के जो गुण होंगे उसमें भी ये बहने का गुण होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अतिस्थितित द्रव। एक क्वेश्चन भी पूछता है कि कांच को अतिस्थितित द्रव क्यों कहते हैं? तो कांच में क्या होता है? द्रव के भांति बहने का गुण होता है, इसीलिए कांच को बोलते हैं हम लोग अतिस्थितित द्रव। ठीक है। और चौथा है, इनका गलनांक अनिश्चित होता है। इनका गलनांक अनिश्चित होता है। जैसे इसमें हम, जैसे मैं बताए थे आपको, अक्रिस्टलीय ठोस प्लास्टिक, अगर प्लास्टिक को आप जलाते हैं तो देखिएगा आप कि प्लास्टिक पहले नरम होगा। जब उसको आप जलाने लगिएगा तो पहले देखिएगा उसको धीरे धीरे नरम हो गया, नरम होने के बाद गलता है। मतलब कि इसका जो है गलने का जो है तापमान वह निश्चित नहीं है, पहले नरम होगा उसके बाद गलेगा। इसीलिए लिखा गया यहाँ पे कि इसका जो गलनांक होता है अनिश्चित होता है। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। इसे तेज धार वाले औजार से काटने पर उबड़ खाबड़ करता है। कहने का मतलब क्रिस्टलीय में क्या होता था? उबड़ खाबड़ नहीं करता था, चिकनी और सपाट कर जाती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो क्रिस्टलीय ठोस में होता था कि उसमें विदलन गुण पाया जाता है, लेकिन इसमें विदलन गुण नहीं पाया जाता, इसीलिए क्या होता है? ये उबड़ खाबड़ करता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए। अगला है, इसे समदैशिक कहते हैं। समदैशिक का मतलब होता है कि इनका जो भौतिक गुण होंगे भिन्न भिन्न दिशाओं में भी समान होंगे। क्या होंगे? भिन्न भिन्न दिशाओं में भी समान होंगे। उनको क्या बोलेंगे? समदैशिक कहते हैं। जैसे देखिए, इसका परिभाषा जान लेते हैं। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, मिटा देते हैं, उसके बाद लिख लीजिए। चलिए, तो आप जानते हैं हम लोग समदैशिक के बारे में। समदैशिक को समदैशिकता भी बोलते हैं।
अब मजा आने वाला है आप लोग, लेकिन आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखते रहिएगा तभी मजा आएगा। और पूरा जब पढ़ लीजिएगा, जब एग्जाम आएगा ना, एग्जाम दीजिएगा तब हमें याद कीजिएगा कि कितना केमिस्ट्री आसान होता है। लेकिन आप रेगुलर केमिस्ट्री मेरा जो लेक्चर होगा उसको देखिएगा, तब तो देखिएगा तब बड़ा आसान लगेगा। चलिए समदैशिक, समदैशिक जिसको समदैशिकता वही बोलते हैं, वैसा पदार्थ जिनका भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भी समान होता है। ठीक है, समान होता है, समदैशिक कहलाता, समदैशिक कहलाता है। ऐसे देखिएगा यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, कहीं छोटा कहीं बड़ा अनियमित रूप से है। इसका जो भौतिक गुण होगा उसका मतलब क्या, विद्युत चालकता, प्रतिरोधकता, कुछ भी, या प्रकाश प्रवाह करते हैं। तो देखिए कैसा भी आप प्रवाह कीजिएगा इससे, तो क्या लग रहा है, कहीं से भी प्रवाह कीजिएगा तो आपका सेम ही होगा। क्या होगा, सेम ही होगा। सारे तरह से इसका जो भौतिक गुण होंगे सेम ही होगा। क्यों, किसका अनियमित है। जैसे कि इसको इस तरीका से आप लोग समझिए कि क्या होगा, जैसे कि आप कहीं भागवत कथा होता है, देखिए आसपास के भागवत कथा कहीं होता है तो थोड़ा सा देखिएगा वहां पे कि जब वहां शुरू होता है भागवत कथा तो क्या होता है कि उसमें 2 रॉ बनाया जाता है। एक रॉ जिसमें कि जेंट्स बैठेंगे और एक में लेडीज बैठेंगी। उसमें क्या होता है, जब तो उसमें आप अगर आप देखिएगा तो ध्यान से आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें महिला बैठी हुई है और इसमें पुरुष बैठे हुए हैं। लेकिन जब सामने जब आरती होती है, क्या होती है, आरती, जब खत्म होने का वक्त होता है भागवत कथा, उस समय अगर आप देखिएगा तो कहीं पता नहीं चलेगा कि कहाँ पुरुष है कहाँ महिला है, तो उस समय आपको पता नहीं चलेगा। तो कहीं से भी देखिएगा तो आपको समान ही नजर आएगा। वही होता है अक्रिस्टलीय में, समदैशिक में, कि आप कहीं से भी देखिए ना इसको तो सारा जगह क्या आपको समान ही दिखाई देगा। कहीं भी विद्युत प्रतिरोधकता अगर यहाँ पे सेम है, यहाँ पे जितना है वहां पर यहाँ पर भी से देखिएगा तो उतना ही होगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो समदैशिक भी समझ में आ गया। चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए, हम बोले थे कि कांच को अतिस्थित द्रव क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है तो करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो हम लोग चाहेंगे कि कम समय में थोड़ा ज्यादा नंबर कैसे लाए। तो उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़िएगा ना तो आएगा कैसे, तो पढ़िए। और मैं खासकर आप लोग के लिए ही आया हूं, आज मेरा शुरुआती है। तो देखिए कांच को अतिस्थित द्रव क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। ओके, कांच को अतिस्थित द्रव क्यों कहा जाता है, एक बार का क्वेश्चन मान लीजिए इसको, कांच को अतिस्थित द्रव क्यों कहा जाता है। तो हमने कुछ देर पहले इसके बारे में चर्चा किया था, लेकिन फिर से चर्चा कर देते हैं कि कांच को अतिस्थित द्रव क्यों कहते हैं।
तो देखिए कांच में जो होता है द्रव के भांति बहने का गुण होता है। क्या होता है? कांच में बहने का गुण होता है द्रव के भांति, इसीलिए कांच को अतिस्थित द्रव कहते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी पुरानी जो इमारतें होंगी उसमें जो कांच का जो खिड़की होगी उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। अगर उसको आप गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि ऊपर का जो भाग है वह पतला है और नीचे का जो भाग है वह मोटा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहने का गुण है। तो यह बहुत पुरानी मंजिल में जो लगी हुई होगी कांच उसमें ही पता चलेगा, न्यू में देखिएगा तो पता नहीं चलेगा। ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई भी ग्लास है, आपके पास ग्लास होगा, ग्लास खरीद के रख लीजिएगा और देखिएगा बहुत दिन बाद कि पहले न्यू में जो लाए हैं वो और बहुत दिन के बाद जो लाए मतलब कि रहेगा, उसके बाद देखिएगा क्या होगा कि नीचे मोट हो जाएगा, ऊपर पतला ही रहेगा। इसीलिए उसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं? अतिस्थित द्रव कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए कांच में द्रव की भांति बहने की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए कांच को अतिस्थित द्रव कहते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं कि पुरानी इमारतें में जो खिड़की कांच की लगी होती है उसमें उसको अगर आप गौर से देखते हैं तो ऊपर का भाग जो होगा वह पतला होगा और उसके तुलना में नीचे का जो भाग होगा वह क्या होगा? मोटा होगा। ओके, चलिए ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे अगला लेक्चर। आज लेक्चर फर्स्ट था, कल लेक्चर सेकेंड पढ़ेंगे। ओके।